बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार रेसिपी लेकर आए हैं जो है बीफ पैटी बर्गर्स। ये बर्गर्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनते हैं और पसंद भी सभी को होते हैं, स्पेशली बच्चों को। तो आप मुकम्मल वीडियो देखें क्योंकि इसके अंदर हमने जो पैटीज़ बनाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप ये वीडियो देख के ये बर्गर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बर्गर्स बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए ये मज़ेदार और टेस्टी से बीफ पैटी बर्गर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने हाफ केजी बीफ लिया है। अब हम बीफ का कीमा बना लेते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीफ के पीसेस के साथ थोड़ा थोड़ा सा फैट लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ ज़रूर होना चाहिए क्योंकि इसी से हमारे कबाब ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चलें जी, तो अब हम चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसका कीमा बना लेंगे। अगर तो आप बुचर से कीमा ले रहे हैं तो आप तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मशीन के अंदर से कीमे को निकलवा लें क्योंकि कीमे का बारीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने अच्छी पैटी बनानी है। तो अगर कीमा थोड़ा सा मोटा रह जाए तो फिर उसके पैटीज़ अच्छे नहीं बनते हैं। वैसे कबाब में तो वो चल जाता है कीमा, मगर पैटी बनाने के लिए कीमे का बारीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलें जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से कीमे को बारीक कर लिया है। इतना आपका कीमा बारीक होना चाहिए। चलें जी, तो अब इसी के अंदर हम तमाम स्पाइसेस भी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक और तकरीबन 3 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डाला है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून कबाब चीनी का पाउडर। कबाब चीनी एक मिसाला होता है जो बिल्कुल काली मिर्चों की तरह होता है। ये आपको नॉर्मल शॉप से नहीं मिलेगा बल्कि पंसारी शॉप से मिलेगा। और अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैदा और थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन तमाम मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा स्पाइस लेवल पसंद किया जाता है तो आप बिल्कुल इसे ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल अपने हिसाब से आप स्पाइस लेवल एडजस्ट कर लें। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसमें कम मिसाले डालने हैं कि ज़्यादा डालने हैं। चलिए खैर, आप देख सकते हैं कि तमाम स्पाइसेस कीमे के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक दफ़ा इसे चम्मच से भी मिक्स करके इसके फिर पैटीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो मैं बताना भूल गई कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप इसे हाथों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना बहुत ही अच्छी तरह से ये तमाम स्पाइसेस वगैरह मिक्स हो जाएंगे। चलें जी, तो अभी आप देख सकते हैं हमने इस तरह से इसे दबा दबा के इसका इस तरह से एक पैटी बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक पैटी बना ली है। अब इसी तरह से हम बाकी भी बना लेते हैं। चलिए जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पैटीज़ अब तैयार हो चुके हैं। जो मिक्सचर हमने बनाया था उसके तकरीबन 5 पैटीज़ बने हैं। वैसे अभी आपको 4 नज़र आ रहे हैं, बने 5 थे। अब हम इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे। फ्रिज के अंदर रखने से हमारे पैटीज़ ज़्यादा अच्छे फ्राई होंगे। अब जितनी देर तक पैटीज़ ठंडे हो रहे हैं उतनी देर में हम बर्गर के लिए एक बेहतरीन सा सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले बाउल में डालेंगे 3 टेबलस्पून मायोनीज, 3 टेबलस्पून केचप और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के बारबेक्यू सॉस। इससे हमारे बर्गर में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट और 1/2 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि बारबेक्यू सॉस और मायोनीज वगैरह में नमक होता है, तो हम नमक नहीं डालेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे बर्गर्स के लिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी सॉस तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और पैटीज़ को फ्राई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में डाला है तकरीबन 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसके अंदर हम तकरीबन 2 अदद पैटीज़ डाल के इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। आपने मीडियम से मीडियम लो फ्लेम रखनी है और एक साइड से तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है, क्योंकि कीमा कच्चा है तो अच्छी तरह से हम इसे कुक करेंगे। अब तकरीबन 6 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारी पैटीज पे कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी साइड से भी हम तकरीबन 6 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम। बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर भी फ्राई नहीं कर देना, वरना आपके पैटीज अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और इतना ज़्यादा अच्छा फ्लेवर फिर उनका नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पैटीज अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएं और अंदर से जूसी भी रहें, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। चलें जी, तो हमने इसकी साइड चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी हमारे पैटीज कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए भी पैटीज फ्राई कर लेते हैं। अब सेम उसी ऑयल में हम बाकी तीनों भी पैटीज फ्राई कर लेते हैं। अब सेम उसी तरह से हम तकरीबन 6 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 6 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे पैटीज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और आप यकीन करें ये अंदर से इतने जूसी और इतने ज़बरदस्त और टेस्टी बने थे। ये तो जब आप रेसिपी को ट्राई करेंगे तो ये आपको इसका आइडिया होगा। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पैटीज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी ना ही टूट रहे हैं और ना ही शिलिंग वगैरह हो रहे हैं, वरना तो आप जब कबाब बनाते हैं तो वो थोड़े से शिलिंग हो जाते हैं, मतलब थोड़े से सुखड़ जाते हैं और टूट भी जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैटीज माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको निकाल लेते हैं और बर्गर को असम्बल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम तवे के ऊपर थोड़ा सा बर्गर को सेक लेंगे ताकि ये थोड़े से अंदर से क्रिस्पी हो जाएं। इससे इनका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। दोनों साइडों से तकरीबन 10 सेकंड के लिए इसे सेक लेंगे। चलें जी, तो अब हम इनको निकालते हैं और सबसे पहले बर्गर के ऊपर हम लगाएंगे जो सॉस हमने तैयार की है। आप यकीन करें ये सॉस इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी कि इस बर्गर का टेस्ट ही दुबाला हो गया था। आपने ये सॉस ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करनी है। अब इसके ऊपर एक सलाद पत्ता रखेंगे और अनियन रिंग्स रखेंगे, पैटीज रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक चीज स्लाइस। अब इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे। ये चीज़ें आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आपको जैसी पसंद है। अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें और ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा रख लें, इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। एंड पे थोड़ी सी सॉस डाल के इसे कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा बीफ पैटी बर्गर कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप भी ये बर्गर घर पे ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब एक बर्गर को कट करते हैं और अंदर से आपको इसकी लुक दिखाते हैं कि हमारा बर्गर अंदर से कैसा तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारा बर्गर कितना ज़बरदस्त और कितना जूसी तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और अब हम आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे एक आसान और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सबवे बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनेगा बहुत ही कम बजट में। हम इसे घर में अवेलेबल चीज़ों के साथ बनाएंगे मगर बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप ये बर्गर बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और दूसरा बर्थडे पार्टीज वगैरह में भी बना सकते हैं। तो मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें ये मज़ेदार सा बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन जो है बोनलेस और इसे मैंने स्ट्रिप की शेप में कट कर लिया है। अब इसे मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा हाफ टेबल स्पून टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून जाएगा नमक और अब इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे चिली सॉस, हाफ टेबल स्पून जाएगा पेरी पेरी सॉस और हाफ टेबल स्पून है सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून है सिरका। अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अभी आप देखिए कि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसे 20 मिनट के लिए रखते हैं और फिर बाद में कुक करेंगे।
अब चिकन को कुक करने के लिए मैंने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। मिक्स करेंगे इसे और अब इसे कवर कर देंगे, क्योंकि चिकन जो पानी छोड़ेगा हमने इसी के अंदर इसको कुक करना है। ये जो चिकन बनता है ये थोड़ा सा ड्राई सा होता है, तो इसके अंदर हमने पानी वगैरह शामिल नहीं करना है। अब मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके रखना है। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर चिकन जो पानी छोड़ेगा उसी के अंदर ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अब इसके अंदर ना ही तो हमने कोई मसाला वगैरह शामिल करना है और ना ही कोई वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है, बस सिंपल इसे कुक करना है। अभी 10 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटा लिया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन तो हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, मगर यहाँ पर हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मजीद कुक करेंगे और फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे, ताकि चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जैसा कि चिकन टिक्का के ऊपर होता है कलर, बिल्कुल वैसा ही कलर हमने इसके ऊपर लेकर आना है। तो अभी आप देखिए कि जैसे जैसे चिकन कुक हो रहा है इसके ऊपर कितना जबरदस्त ब्राउन सा कलर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि अगर आपने इस चिकन को बनाकर सेव कर लिया तो आपको काफ़ी आसानी होगी। मतलब आपने सुबह बच्चों का लंच तैयार करना है तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप इससे बच्चों का बर्गर, सैंडविच और पराठा रोल वगैरह भी बना सकते हैं। इवन आप इस चिकन की मदद से पिज़्ज़ा वगैरह के ऊपर इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। ये चिकन मतलब आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो आप इसे बनाकर ज़रूर सेव कर लीजिए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। तो अब अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अब हम बनाएंगे सॉस। अभी आपको पता ही होगा कि सबवे बर्गर के अंदर सॉसेस काफ़ी जाती हैं, तभी उसका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब सॉस बनाने के लिए हम सबसे पहले बोल में शामिल कर लेंगे हाफ कप केचप, हाफ कप शामिल कर लेंगे मायोनीज, और नेक्स्ट अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सॉस भी अब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसे साइड पे रखते हैं और इसी तरह से एक और सॉस भी बना के रखते हैं। तो इसके लिए हम बोल में शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब घर में ये बर्गर बन रहा है, तो अगर आपको इनमें से किसी चीज का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसी तरह से हम 2 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे बारबेक्यू सॉस और 3 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे स्पाइसी मायो। अब ये सॉस भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। अब यहाँ पर इस बर्गर के अंदर सॉसेस ज्यादा जाती हैं, तभी इसका जो टेस्ट होता है वो मतलब ज्यादा अच्छा लगता है। ये बर्गर जो होता है वो जूसी जूसी सा लगता है, तो आपने सॉसेस का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें करना है। तो चलिए हमारी ये सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसके ऊपर रखेंगे चिकन। अगर आपका ये चिकन पहले से रेडी होगा तो आपको सुबह बच्चों का लंच तैयार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप चिकन भी पहले से ही रेडी करके रख लें और वेजीज वगैरह को भी कट करके रख लेंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए खैर, चिकन रखने के बाद अब इसके ऊपर हम रखेंगे चीज का स्लाइस और इसे 30 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव कर लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा, थोड़ी सी स्लाइस में कट की हुई टमाटर रखेंगे और इसी तरह से बारीक कटी हुई शिमला मिर्च रखेंगे। अब भाई वेजीज तो जितनी ज्यादा होंगी बर्गर के अंदर उसका उतना ही फ्रेश और अच्छा टेस्ट आएगा, तो वेजिटेबल ज्यादा ही डालिएगा। अब इसी तरह से थोड़े से प्याज के स्लाइस रखेंगे और अब लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज रख देंगे। चलिए, तो वेजीज वगैरह तो हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम सॉसेज डालते हैं। यहाँ पर हमने जो सॉसेज वगैरह बनाई थी वो सारी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से डाल देंगे। थोड़ी सी केचप भी डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा सबवे बर्गर बड़ा ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। आप जानती होंगे कि ये बर्गर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मगर आप इसे कम बजट में कैसे बना सकते हैं मैंने आपके साथ इसकी बड़ी ही जबरदस्त और आसान रेसिपी शेयर कर दी है। आप इस बर्गर को बनाकर बच्चों को लंच में दे सकते हैं, क्योंकि भाई आजकल के बच्चों को तो ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं, तो आप इन्हें जरूर बनाकर दीजिए। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और इस रेसिपी को शेयर भी जरूर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह एक इसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और हम सब के गुनाहों को माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी, जिसको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है मगर बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है।
आप घर पे किस तरह से परफेक्ट क्रिस्पी क्रम्स बना सकते हैं, उसके लिए तो भाई आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए ये मजेदार से बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसके मेरे 6 मीडियम साइज के इस तरह से चिकन ब्रेस्ट आए हैं। अब इनको सबसे पहले तो हमने कुकिंग हैमर के साथ थोड़ा सा पाउंड कर लेना है, या अगर आपके पास हैमर नहीं है तो आप बेलन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप मैंने पहले ही कर लिया है। अब सबसे पहले तो हम इनको मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैरिनेशन में सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगा। और अब मिसाले शामिल करते हैं। मिसालों में है 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे। तो चलिए अब तमाम मिसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो मिसाले इसके अंदर हमने शामिल किए हैं ये नॉर्मल है, मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर मिर्चों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, वैसे तो ये मिसाले परफेक्ट हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पाउडर भी शामिल करना था, जो मैं पहले भूल चुकी थी, मगर कोई नहीं, अभी शुक्र है मुझे याद आ गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। तो कोई नहीं, इंसान भूल जाता है, इंसान है ही खता का पुतला। अब इन मिसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और फिर इसे मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन ½ एन आवर के लिए। अच्छा, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है और आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि हमें ये बर्गर बनाने हैं, तो आप, मेरा मशवरा यही है कि एक रात पहले ही इसे मैरिनेट करके रख दें और फिर ये बर्गर बनाएंगे तो इंशाल्लाह इनका जो टेस्ट होगा वो डबल आएगा। मगर यहाँ पर मेरा अचानक से प्लान बना था, तो इसलिए ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि ½ एन आवर के लिए मैंने चिकन की मैरिनेशन को टाइम दिया था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े ही जबरदस्त और टेस्टी बने थे। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड पे और अब यहाँ पर हम बना लेते हैं जो इस बर्गर के अंदर सॉस हमने लगानी है, तो उसको आप बनाते हैं। तो अब इसके लिए हम एक बोल में शामिल कर लेते हैं सबसे पहले तो मायोनीज। यहाँ पर मैंने ½ कप मायोनीज शामिल की है। अब इसका जो टेस्ट है वो सॉस के अंदर ज्यादा अच्छा आता है। अब इसके साथ ही हम शामिल कर लेते हैं ½ कप केचप और तकरीबन 1 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस शामिल करेंगे। ज्यादा शामिल ना कीजिएगा क्योंकि फिर ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, ½ टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून के करीब शामिल करेंगे ओरिगैनो। अब ये शामिल करने से आप यकीन करें हमारी सॉस का जो फ्लेवर है वो बड़ा ही जबरदस्त आएगा, तो जरूर शामिल कीजिएगा। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके साइड पे रख लेते हैं। अब जो असल जिंगर बर्गर हैं उनके अंदर तो आप जानते ही होंगे कि 2 तरह की सॉस लगती है, मतलब व्हाइट और पिंक, मगर यहाँ पर मैंने 2 in 1 ही सॉस बना दी है। आप यकीन कीजिए इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई ज्यादा चीजों को मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से सॉस बना के लगाइएगा, इंशाल्लाह आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा। तो अब बारी आती है कोटिंग की। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है ½ kg मैदा। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/3 कप चावल का आटा और 1/3 शामिल कर लेंगे कॉर्नफ्लावर, जो इसको क्रिस्पी बनाने में हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी स्पाइसेस भी शामिल करेंगे ताकि इसका ज्यादा अच्छा फ्लेवर आए कोटिंग का। तो इसके लिए मैंने ½ टीस्पून जिंजर पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और ½ टीस्पून नमक। अब ये मिसाले हमने शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख लेना है। ये हमारी बड़ी ही जबरदस्त कोटिंग रेडी हो चुकी है। तो अब चिकन को कोट करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक बोल में पानी भी लिया है, क्योंकि हमने पहले चिकन को मैदे के अंदर डिप करना है और फिर एक दफा पानी के अंदर डिप करके दोबारा से मैदे की कोटिंग करनी है। तो अब ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है। अगर आपने अच्छे क्रम्स बनाने हैं तो आप एक दफा चिकन को इस तरह से मैदे के अंदर रखेंगे, हाथ की मदद से हम पहले इसके ऊपर मैदा इस तरह से लगाएंगे। अब एक दफा इस तरह मैदा लगाने के बाद हमने हाथों में इसे राउंड राउंड घुमाना है। थोड़ा सा हम दबा के इसे करेंगे ताकि क्रम्स अच्छी तरह से बने। तो अभी आप देखिए कि हम किस तरह से इसे घुमा रहे हैं। तो अभी एक दफा मैदा लगाने के बाद हम इसे पानी के अंदर डिप करेंगे और याद रहे कि आपने पानी के अंदर हाथ नहीं डिप करना है, चिमटे की मदद से आपने इसे निकाल लेना है, वरना अगर आपका हाथ गीला होगा तो फिर अच्छी तरह से आप इसकी कोटिंग नहीं कर सकेंगे। या तो आप दूसरा हाथ इस्तेमाल करें या फिर चिमटे के साथ इसे उठा लें।
तो अभी आप देखिए कि हमारे माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रम्ब बन रहे हैं। आपने इसी तरह से चिकन की कोटिंग करनी है। अब एक और पीस भी करके हम आपको दिखा देते हैं। बस ये प्रोसेस जो है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए करना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप जल्दी करेंगे तो फिर क्रम्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो अब कोटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से। अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है, मगर चिकन को फ्राई करने से पहले मैंने सोचा थोड़े से फ्राइज भी बना लें, क्योंकि इनके साथ फ्राइज तो ज़रूर सर्व होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा पहले ही इनको बना लें, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम चिकन को पहले बनाएंगे तो ऑयल काफ़ी ख़राब होगा। तो अगर आपने भी इसके साथ फ्राइज सर्व करने हैं तो इनको पहले बना लीजिएगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्रेंच फ्राइज बड़े ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालते हैं और फिर चिकन को फ्राई करते हैं। तो अब इस तरह से हम गरम ऑयल के अंदर इसको डालेंगे और तकरीबन 3 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले आपने बिल्कुल भी इसकी साइड चेंज नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो एक दफ़ा पकेगी, फिर आपने साइड चेंज करनी है। और मजीद इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट होगी, क्योंकि चिकन कच्चा है। तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकाना है। जैसे इसके ऊपर डार्क ब्राउन से कलर आएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी आप देखिए कि माशाल्लाह से हमारे चिकन के पीस के ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं और ये माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कुक हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से एक और भी आपको बना के दिखाते हैं। तो अब इस तरह से डालने के बाद हम बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपको 3 से 4 मिनट के बाद खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर जो कोटिंग वगैरह है वो थोड़ी सी पक चुकी है, फिर आप साइड चेंज कीजिएगा। तो अब इसी तरह से हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे भी कुक कर लेंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। अब इसकी जो कुकिंग टाइमिंग है वो चिकन के पीस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर चिकन का पीस थोड़ा सा मोटा है तो ऑब्वियसली इसकी कुकिंग टाइमिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो ये चीज आपने खुद से ध्यान में रखनी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा ये चिकन का पीस भी कितना जबरदस्त तरीके से फ्राई हो चुका है और इसके ऊपर कितने जबरदस्त क्रम्स बने हैं और माशाल्लाह से इसका कलर भी बड़ा ही जबरदस्त आया है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं और एक बर्गर को असेंबल करके आपको दिखाते हैं। तो सिंपल हमने बर्गर लेके इसको तवे के ऊपर सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम ये जो सॉस बनाई है वो लगाएंगे इस तरह से। अब इस बर्गर के अंदर आपने ज्यादा सैलेड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब आपने प्याज टमाटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका टेस्ट इस बर्गर के अंदर अच्छा नहीं आता है। सिंपली हम इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज डालेंगे इस तरह से बारीक कटी हुई। अब ऊपर चिकन का पीस इस तरह से रखेंगे और थोड़ी सी ऊपर इसके इस तरह से सॉस डाल देंगे। दोबारा से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कैबेज रखी है, बस थोड़ी सी रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारा जिंगर बर्गर कितना ही जबरदस्त रेडी हो चुका है। आप यकीन करें ये बड़ी ही सिंपल सी रेसिपी थी, हमने कोई चीज भी ज्यादा मुश्किल नहीं बनाई है। तो आपने ये रेसिपी घर पे अब जरूर ट्राई करनी है और फिर मुझे कमेंट्स में भी अपनी राय देनी है कि अगर आपने ये बर्गर घर में बनाए हैं तो आपसे कैसे बने हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। तो अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह किसी तरह की आसान और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें और आप सब भी प्लीज मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियों से नवाज दे और हम सब की मुश्किलात को आसान करे, हम सब के गुनाहों को माफ करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।